तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। पुलिस का कहना है सारे अच्छे घर की लड़कियां हैं, सिर्फ काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन और ड्रग का शिकार बन चुकी है। You know, Reni, this is why I don't like this so-called business of fashion and entertainment. अपने बहन से कुछ सीख ले, देख वो कैसी पढ़ाई करती है, कैसा हमारा सब कहना मानती है। मैं मेलिसा नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उन्हें बुरे माहौल से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन जूलिया जो है वो मुझे हमेशा गलत समझती है। जिस इंसान ने एक विधवा औरत और 2 साल की बच्ची को अपनाया हो, उस औरत के साथ शादी की, 2 साल की बच्ची को बाप का प्यार दिया हो, वो सारी सुख सुविधा दी हो जो एक परिवार में एक औरत और एक बच्ची को चाहिए, खुशहाल जिंदगी दी, वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता। जूलिया गलत है जो आपको समझ ही नहीं पाई। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया उस पर, बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी किया वो सही था इसलिए किया बस, और मैं करता रहूंगा। मुझे भी उसकी खुशी तो चाहिए, उसे जो अच्छा लगे वो करे। मॉडलिंग मॉडलिंग नहीं, वो बहुत ही बुरी लाइन है, मैं जानता हूं। वहां ना तो लड़कियों की कोई इज्जत है, ना कोई उनका फ्यूचर। वहां तो काम के बदले में कितनों को नो 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 नेवर। पापा, अरे तुम सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए? तुम्हारे बहन ने सबकी नींदें उड़ा रखी। पापा, पापा आप प्लीज टेंशन मत लो ना। पापा, इस तरह से गुस्सा करने से बात और बिगड़ जाएगी। हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उंगली काट के फेंक दें। पापा, पापा आपका सपना पूरा करने के लिए मैं हूं ना। आप जो कहेंगे मैं वो करूं। आप चाहते हैं ना कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, मैं आपका सपना पूरा करूं। लेकिन पापा, पापा प्लीज आप जूलिया को उसका सपना पूरा करने दीजिए। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। पापा उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। हमारी फैमिली कंजर्वेटिव नहीं है और आप ही ने तो हमें सिखाया है अपनी जिंदगी आजादी से जीना। तो फिर आज जब वो अपनी जिंदगी आजादी से जी रही है तो हम उसे बांध क्यों रहे हैं?
You know, Millie, I'm not orthodox or conservative. लेकिन मैं इतना बेशर्म भी नहीं हूं कि मेरी अपनी बेटी की नंगी तस्वीर मैगजीन में और न्यूज़पेपर में देखूं। वो लाइन बुरा है, मैं जानता हूं वहां के लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, आई नो इट। पापा आप ये न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो देखते हैं वो सब गॉसिप होता है। फैशन इंडस्ट्री में सारे लोग खराब नहीं होते हैं, वहां बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। पापा आजकल के जमाने में तो लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम घर से निकलना छोड़ दें। हमें समाज को गलत साबित करना। आप जूलिया पर भरोसा रखिए, वो आपका नाम कभी नहीं बदनाम होने देगी। पापा प्लीज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, फिर आज के बाद मैं जूलिया के मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। शी इज फ्री टू डू एनीथिंग शी लाइक्स। थैंक यू सो मच पापा। लेकिन उसे ना तो मेरा साथ मिलेगा ना ही मेरी ब्लेसिंग्स। देख लेना तुम, एक दिन बहुत पछताएगी वो, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। पिंटू भैया एक सॉफ्ट ड्रिंक लाना। थैंक यू। हेलो, आई एम हैरी फ्रॉम मुंबई। कैन आई सिट? प्लीज। आपका नाम? आई एम जूलिया। जूलिया फर्नांडिस। एक्चुअली जूलिया, आई सॉ यू, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा था। वैसे तुम करती क्या हो? मैं MBA कर रही हूँ, या गोवा से हूँ। ओके। मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ और मैंने काफ़ी एक्टर्स और मॉडल्स को काम दिलवाया। ये मेरा कार्ड है। कब आना होगा? Whenever, जितना जल्दी हो सके, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। मैंने मॉडलिंग किया है कॉलेज में एंड आई वाज द विनर। और नेक्स्ट वीक वागाटोर में एक फैशन शो है, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बस उसी की तैयारी चल रही है। आई एम सॉरी जूलिया, बट तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ और तुम्हें एक प्रोफेशनल मॉडलिंग के लिए ऑफर दे रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा अच्छा नाम बनेगा, अच्छा पैसा भी कमाओगी। ट्रस्ट मी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, आई गॉट इट। सो आई गिव यू माय नंबर, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। आई विल वेट फॉर योर कॉल। थैंक यू। लगता है जैसे मेरे सपनों को पंख लगने वाले हैं।
एक बड़ी उड़ान में उड़ने वाली हूँ। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेरा भी एक सपना है कि मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बनूं। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। यहाँ मुझे मिली के अलावा किसी और का सपोर्ट नहीं है। तब एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। कोई आज मुंबई से आया और मुझे मिला और कहा कि क्या आप मॉडल बनना चाहती हैं? ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे किस्मत मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगता है जैसे कुछ सामने से किस्मत चल के आई है। मेरा सपना यहाँ गोवा में नहीं, मुंबई जाके ही पूरा होगा। मिली, सुनना, क्या सो रही है? यहाँ मेरी नींद हराम है और तू मस्त सो रही है। यार जूलिया प्लीज सोने देना यार, बहुत थक गई हूँ मैं। कल सुबह उठना है, तू भी सो जा। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे रेनी दीदी, जब देखो आप काम करती रहती हो। कभी अपनी लड़कियों से भी तो कहिए काम करने के लिए। अरे शालू, हमारी मेलिसा तो आईएएस की पढ़ाई कर रही है, तो उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ? और वैसे भी तुम्हारे साहब का बहुत बड़ा ऑर्डर है हमारे लिए कि हम मेलिसा को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, लेकिन जूलिया भी तो है ना, उसे कहिए काम करने के लिए। वो कौन सा आईएएस का एग्जाम दे रही है? वैसे भाभी, लड़कियों को ना इतनी खुली छूट देना अच्छी बात नहीं है। अरे इतना पढ़ाई लिखाई करके वो क्या करेंगी? हाँ, अरे शादी के बाद खाना, पति, बच्चे यही तो संभालने होते हैं ना। मेरी बात मानिए, फर्नांडिस भाव से कहिए कि लड़कियों को ना इतना सिर पर ना चढ़ाए, वरना आगे जाके संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जूलिया कोई फालतू नहीं रहती, मुझे मॉडल बनना है। और वैसे भी ये सब फालतू काम आपको बहुत सूट करता है, आप करो। अच्छा, मतलब तेरी माँ और मैं यहाँ पे फालतू हैं? देखा दीदी, जूलिया क्या बोल रही है? तुम इसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? हाँ, मुझे तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं ना। चलो, हम तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, फिर रहना आराम से। क्यों, कहाँ जा रही है तुम? पता चल जाएगा। लगता है कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है, भागने वाली है। जूलिया, तू बहुत दुबली हो गई है, बीमार है क्या? बीमार नहीं शालू भाभी, 0 फिगर। मॉडलिंग के लिए जरूरी होता है ना, आप नहीं समझोगे। आप खाओ आलू पराठे विद एक्स्ट्रा बटर। बाय, मुझे काम है। चलिए भाभी, आपका घर है, आप ही समझाइए, मुझे क्या। ओह जीसस, प्लीज हेल्प मी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? हाय जूलिया, कैसी हो? आई एम गुड। अच्छा, कब तक मुंबई आने का प्लान है? अभी तक डिसाइड नहीं किया मैंने। एक एड की शूटिंग है एंड आई एम श्योर कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी। बस एक लुक टेस्ट के लिए आना होगा यार। ओके, मैं जल्दी आती हूँ फिर। बट ट्राई टू कम बाय नेक्स्ट वीक, ओके? बाय।
अरे मिली, आजा बैठ बैठ, जल्दी आ। कहाँ थी तू? कब से तेरा वेट कर रही हूँ मैं। अरे वो कुछ नोट्स लेने थे और पापा का भी कुछ काम। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? पापा ने कुछ कहा क्या? बात ही कुछ ऐसी है, कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। अरे यार सस्पेंस क्यों? बताना क्या बात है। मिली, तू मेरे साथ है ना? ऑलवेज स्वीटू। तू मेरी कसम खा कि तू मेरा साथ देगी। जूलिया नहीं मिली, पहले तू मेरी कसम खा, मेरे सर पे हाथ रख के बोल कि तू मेरा साथ देगी। अच्छा ठीक है, दूंगी। अब जल्दी बता, बात क्या है? मुझे मुंबई जाना है। गॉड, इतनी सी बात तो जाना मुंबई? रोका किसने? सच में? हाँ सच में। मुंबई जाने में इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अच्छा फ्रेंड्स के साथ जा रही है? कितने दिन का प्रोग्राम है? हमेशा के लिए। देख मिली, तूने कसम खाई थी मेरी। मैंने तेरी कसम खाई है इसलिए नहीं कि तू मुझे ही छोड़ के चली जाए। मेरा सपना, मेरा करियर वही जाके पूरा होगा। और मिली, तू नहीं चाहती कि मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊं, एक सुपर मॉडल बन जाऊं? तो बन ना, रोका किसने? लेकिन यहाँ से दूर मत जा। यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ फैशन इंडस्ट्री नहीं है, प्रोफेशनल काम मुंबई में होता है। वहाँ एक बंदा है हैरी नाम का, जो मेरी मदद करने को रेडी है। मुझे एक एड ऑफर किया है। यहाँ पापा मुझे कुछ नहीं करने देंगे। वहाँ जाऊंगी तो कुछ बन जाऊंगी। यहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे मेरी मंजिल बुला रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, गोवा में आकर कोई मुझे मुंबई बुला रहा है। ये एक इशारा है मेलिसा, मुझे जाना होगा। हमारा क्या? तू हमसे दूर चली जाएगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं। तुमसे और माँ से मुझे बस मौत दूर कर सकती है, मेरे सपने भी नहीं। मैं तो कहती हूँ हम दोनों चलते हैं, एक साथ रहेंगे, एक रूम रेंट पे ले लेंगे और धीरे धीरे जैसे मेरा करियर सेट हो जाएगा एक घर खरीद लेंगे, फिर माँ को भी बुला लेंगे साथ में। और पापा का क्या? पता है मिली, मैं पापा की किसी बात से सहमत नहीं होती, लेकिन उनकी एक बात वो हमेशा सही कहते हैं। क्या? कि मैं कभी मेलिसा जैसी नहीं बन पाई। और पापा का क्या? उनको आना है तो ही इज मोस्ट वेलकम। मेरे दिल में उनके लिए जगह है, पर थोड़ी सी। और मेरे दिल में तेरे लिए बहुत। तो मेरी हेल्प करना, मुझे जाना है मुंबई। ठीक है, अब तेरी कसम खाई है तो माननी पड़ेगी। नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी, और बिना सुपर मॉडल बने मुझे नहीं मरना। मरे तेरे दुश्मन, तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए। हे जीसस, कितनी फिल्मी है मेरी बहन। क्या करूं, मॉडल की बहन जो हो। अच्छा देख, मैं तो तेरे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे तुझे अपने सपने प्यारे हैं वैसे ही मुझे पापा के। मैं पापा के सपनों को पूरा करती हूँ, तू अपने सपने पूरे कर। चल ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन पापा को मनाना ना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तेरे लिए उनसे बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। पता है मिली, मैं पापा की किसी बात से सहमत नहीं होती, लेकिन उनकी एक बात वो हमेशा सही कहते हैं। क्या? कि मैं कभी मेलिसा जैसी नहीं बन पाई।
और कभी बनना भी मत, क्योंकि मेलिसा की लाइफ बहुत बोरिंग है। I love you, Millie. I love you too, my sweetie. मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। अरे आज चर्च? हाँ, जीसस से कुछ मांगना नहीं है क्या आज? आज जीसस से नहीं, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मुझसे? क्या? अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं मांगना, वो जूलिया के लिए चाहिए। और पापा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मना नहीं करेंगे। समझ गया। एक्चुअली मैं तुमसे बात करने वाला था। मेलिसा, एक जॉब है पणजी में, ट्रैवलिंग एजेंसी में असिस्टेंट मैनेजर, गुड सैलरी। अगर जूलिया आगे बढ़ना नहीं चाहती है तो उसे कह देना कि ये जॉब कर ले। हाँ, वो साइड वो उसका टाइम पास कर सकती है, वो क्या, वो मॉडलिंग। हाँ, बट ओनली ऑन सैटरडे संडे। ऑल अदर डे शी हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द जॉब। बोलना। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख, तेरी फीस मैं कल भर रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। वो बात नहीं है पापा। फिर क्या बात है? वो जूलिया को मुंबई जाना है। हाँ तो भाई ठीक है ना, लेकिन उसको बोलना पहले जॉब का इंटरव्यू दे दे, बाद में जाके आना। और के साथ जा कौन रहा है? नहीं, तू नहीं जाएगी, तुझे पढ़ाई करनी है। मैं तो सोचता हूं ऐसा करते हैं क्या, अगले महीने हम सब चले जाते हैं फैमिली ट्रिप, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे कुछ थोड़ा सा, और माइंड भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाउ इज द आइडिया मैडम? हाँ, ये सही कहा आपने। वैसे भी काफी साल हो गए हम सबको साथ में बाहर घूमने गए, तो आई एम रेडी। See, madam is ready. So, next month family trip to Mumbai is done. मैं टिकट्स बुक करता हूँ ट्रेन के, ठीक है? नहीं पापा, वो जूलिया को मुंबई अकेले जाना है। मैं अपने घर और घर वालों को छोड़कर अपना करियर बनाने आई हूँ। अगर यही सब करना था तो गोवा में लड़कों की कमी नहीं है। और मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे जीसस कहते हैं, डेविल इज द लायर एंड द फादर ऑफ द लायर। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं कोई गलत काम करती हूँ। तो तुम्हें इस इंडस्ट्री में क्या करने आई हो? यहाँ पे तो सारे झूठे लोग ही भरे पड़े हैं।